ओके। पोल एक सेकंड में देख रहा हूँ, थोड़ा सा आई एम स्ट्रगलिंग विद। अच्छा अच्छा। पोल राइटर। ओके, आई एम लॉन्चिंग दिस पोल। आप लोग पार्टिसिपेट कर ले, हम एंड कर लेंगे। थोड़ा हैसल्ड सा फील कर रहे हैं। लाइफ में काम बहुत है, कुछ भरना है। कल बच्चे का एग्जाम है, नहीं एग्जाम तो नहीं, किताबें लानी है, फीस देनी है। बॉस ने काम दे रखा है। आत्मा चुस गई है, लाइफ कहीं पहुंच नहीं पा रही। मैं सच में बहुत परेशान हूँ, फिर मुझे मिला ये, ऐसा ऐसा वाला फीलिंग है वो जो ऐड आती है अंग्रेजी की हिंदी में। सॉरी, हिंदी में जैसे कन्वर्ट करते हैं। तो ऐसा फीलिंग आ रही है, क्योंकि सारा खेल फीलिंग का है। ये फीलिंग कोशिश करेंगे। आज का जो टॉपिक है केतु, वो थोड़ा डिटैचमेंट का कारक भी होता है, तो शायद इसके बाद आपको ये ऐसी वाली फीलिंग कम हो जाए। तो रिजल्ट हम देख लेंगे, जो नहीं कर रहे तो बहुत बढ़िया है। और जो हैसल्ड फील कर रहे हैं फिर उनका कुछ हो जाएगा। तो पोल का रिजल्ट मेरे गेस्ट एस्ट्रोलॉजर हैं सीनियर, अनिश सर, उनको भी देखने को मिलेगा कि भाई ये क्या रोज के अलग अलग पोल करता है। ठीक है, मस्त वाले। 400 पार हो चुकी है हमारी सरकार तो अब, ठीक है। और पोल अगर आप कर देंगे सारे के सारे, तो हम अभी 15 सेकंड में बंद कर देंगे। एंड रिजल्ट मेरे को दिखाना जरूरी होता है, क्योंकि सारा खेल माइंड का है। जीवन में बेसिकली इसकी हिंदी कर दूं कि इस टाइम पे आप जीवन में आनंद में हैं या नहीं है, उस तरह। तो अगर नहीं है आनंद, तो यस लिखना पड़ेगा, क्योंकि हैसल्ड क्या है? आनंद नहीं है, इंग्लिश है ना हैसल्ड एक थोड़ी। हैसल किसी भी वजह से हो सकती है, किसी एक वजह से ना भी हो। ठीक है, तो क्विकली आप देख लें। तो लास्ट 15 सेकंड मैं आंसर आप लोग को दिखाऊंगा। 300 पार हो जाएगा, 400 पार उस चीज में हो गया है हमारा। और यहाँ भी 300 पार हो जाएगा। तो लास्ट 10 सेकंड्स प्लीज यस और नो लिखना है। इसमें दिमाग तो लगाना नहीं। दिखा रहा भाई बहनों, एक से अभी शेयर करेंगे रिजल्ट्स, एंड आप देख लो। 63% लोग हैसल्ड हैं। जो नहीं है, भगवान करे वो कभी ना रहे, और इनसे उनको कुछ फायदा हुआ आज के वेबिनार से। पर डेफिनेटली 60% को तो फायदा होगा ही होगा। ठीक है। तो एक सेकंड मुझे और टाइम दें, एक सेकंड। एक सेकंड और टाइम दें। हनी सर। यस सर। आ, सर हम अपना स्टार्ट कर सकते हैं अब। ठीक है सर। वेलकम। सर आप एकदम फ्रेश से होते हैं और मैं चूसे हुए गन्ने की तरह हो जाता हूँ अभी रोज ना। मैं आप एकदम कलरफुल बढ़िया ब्राइट टी शर्ट, बाल तो आपके वैसे एकदम वो हैं। और चेहरे पे वो, तभी आप ही से कराता हूँ, मैं तो कुछ ज्यादा कर नहीं पाता सर। तो सर वेलकम सर। आपने पोल देखी, इंटरेस्टिंग पोल सर। हमारे ना 2/3 मेजोरिटी से लोग हैसल्ड हैं। मतलब इतनी मेजोरिटी से लोग जुड़े हैं कि हर 3 में से 2 आदमी खुद एडमिट कर रहा है, आदमी या महिला, कि वो हैसल्ड है, हर 3 में से 2। तो काफी ज्यादा मेजोरिटी है। 1/3 नहीं कर रहे, तो वो भी अच्छी बात है। वो भी अच्छे से सीखेंगे। कल का सेशन अपना बहुत अच्छा हुआ था। मुझे बाद में लगा कि यार रिकॉर्डिंग कर लेनी चाहिए थी, क्योंकि मैंने ना पहले लोगों को बोला था कि तुम ऐसी लाइव तो आते नहीं, रिकॉर्डिंग देखते हो। हाँ, रिकॉर्डिंग अलग बात है कि इसकी मैं डालूंगा अपने मूड पे 1 डेढ़ 2 महीने में जब होगा। ऐसा नहीं है कि जो आज नहीं आ पाया। ठीक है। और 7:30 का टाइम मेरे ख्याल ऑडियंस से एक बार पूछ लेता हूँ, भाई ठीक है, नौकरी से आ जाते हो ना तुम लोग इस टाइम पे? क्योंकि हम तो नौकरी पे जाते नहीं, हमें तो टाइमिंग ही नहीं पता नौकरी की क्या है। हैं हमें अगर जब आप नोटिस देता ही नहीं है। इस तरह 7:30 आ जाते हो ना नौकरी पे, क्योंकि 7:30 भी नहीं आते तो भैया आत्मा चूस रही है। एक कह रहा है 9 बजे आता हूँ तो भैया अभी कर क्या रहे हो दफ्तर में? तो हमारा वेबिनार अटेंड कर ऑफिशियल लॉगिन करके बैठे केबिन में। बाहर तो उधर बॉस बैठा है, इधर हम बैठे हैं, ईयरफोन लगाए तो काम कर रहा हूँ। पकड़े जाएंगे सर, नौकरी जाएगी, फिर हमें वैसी केतु देख के वो करेंगे। ठीक है सर, अभी कोई जॉब नहीं। नहीं जाएगी, हो सकता है बॉस को ही पकड़ के बैठा हो, वो भी इधर उधर बैठा हो गई। चलो सर। सर आज क्या हमने क्या केतु का करेंगे हम, कि हमारा केतु क्या कारक है, क्या इम्पैक्ट करता है, कैसे है? क्योंकि केतु के बारे में ना ज्यादा
ज्यादा चर्चा नहीं होती, जैसे राहु के बारे में, राहु लॉर्ड के बारे में होती है, अपनी बाकियों के बारे में भी होती है। केतु को हम लोग ना सिर्फ अच्छा मोक्ष है, या पता नहीं कंफ्यूजन है, या एक दो चीज और करके, मतलब इट इज लाइक वो आखिरी वाला होता है ना, इसमें ज्यादा टाइम बचता नहीं। जैसे प्लैनेट्स का स्टार्ट करते हैं ना कहीं से, तो इनको उतना टाइम मिलता नहीं जितना मेरे हिसाब से फुटेज बहुत मिलना चाहिए। तो सर ओवर टू यू सर, वी हैव ऑल ईयर्स टू यू। एंड हम आई थिंक सर एक दो मिनट में शायद 500 भी क्रॉस कर जाएंगे, ठीक है सर। तो 497 पे हैं तो जो मैं आपको दे रहा हूँ, तो मेरे को अच्छा है कि हाँ भी आज वर्किंग डे के दिन भी सर, विच इज मंडे, 500 लोगों का जुड़ना कहता है कि भैया ज्योतिष से लोगों को सुकून तो मिलता ही है, और कुछ हो चाहे ना हो, सुकून तो जरूर मिलता ही मिलता है। और ऐसी फीलिंग आती है इन लोग को कि शायद कहीं पहुंच जाएं या कहीं पहुंच सके। तो एग्जैक्ट 500 लोगों पे सर, ओवर टू यू सर। ठीक है। थैंक यू सर। ओके अब सर। पहले तो टॉपिक शुरू करने से पहले अमित जी एक बात कहना चाह रहा हूँ। सर। अभी जब ये सेशन शुरू हुआ, आप सबको लॉगिन कर रहे थे, एंट्री दे रहे थे, तो मैं सोच रहा था कि यार ये केतु ऐसा है जिसके बारे में बात सबसे कम हुई है, और ये वो 11वें नंबर का बैट्समैन है जब आके चौके छक्के मार देता, और किसी को समझ नहीं है। सर। ये एक ऐसा प्लेयर है, यह एक ऐसा ऐसा बैट्समैन है जो लास्ट मोमेंट पे जब 500 बॉलर पिट गए तो इसको बॉल पड़ा दी, मैं तू भी मेरे मन की कर ले, ये हैट्रिक ले गया। ओके ओके। ये एक ऐसा प्लेनेट है साहब, ये इतना जबरदस्त इसका इम्पैक्ट। सर। तब केतु, अगर आप मुझसे पूछें तो प्लेनेट की सीक्वेंस सबसे आखिरी में, सबसे आखिरी छुट्टू सा कहीं बैठा है बेचारे को, कहीं जगह मिली जाए, अरे यार मेरे को भी देख लो यार, सर। मुझे भी कुछ पूछ लो। फिर मैंने देखा मैंने कार्ड, हमेशा की तरह हम जो उसमें लिखते हैं पोल में 3 क्वेश्चन, ज्यादातर वो इसका भाई किस लेवल के हैं अपन। आज आपने टॉपिक ऐसा उठा लिया हेसल वाला, मैंने कहा साहब इसका मतलब ये तय है, क्योंकि अभी शाम तक तो सोचा ही नहीं था कि किस टॉपिक पे बात करेंगे, अचानक सर। केतु आया। सर। तो आज हमने केतु को चुना नहीं साहब, आज केतु ने हमें चुना, क्योंकि कोई प्लान नहीं था केतु के बारे में बात करने का। बिल्कुल ना सर। हमारा कोई कोर्स आ रहा है, ना हमारा कोई डिस्कशन है, हम राहु पे डिस्कशन कर रहे हैं, हम शनि पे और इन सारी चीजों पे, राशियों पे, हाउसेस पे, इस पे डिस्कशन कर रहे हैं। सर। अचानक आउट ऑफ द ब्लू मून केतु अपीयर्ड। सर। तो साहब आज केतु का एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जो लिटरली हिला के रख देगा। केतु का एक ऐसा प्लेनेट है जिसका सर नहीं है। हमने कल राहु की स्टोरी सुनी थी, सर बना राहु, विष्णु जी ने चक्र चलाया, सर बना राहु, बॉडी का जो नीचे वाला हिस्सा है बना क्यों। ठीक, सब तो क्या माइथोलॉजी की स्टोरी है जी, ये तो माइथोलॉजी की स्टोरी है। इससे ज्योतिष का क्या लेना देना, ये तो बताओ। तब ये सवाल हमारे मन में भी आए, फिर इस पे रिसर्च शुरू करी अमित जी, फिर सर। इस पे मैंने रिसर्च शुरू करी सर। और खूब दिमाग लगाया, खूब तरह के लाल किताब पढ़ी, वैदिक पढ़ी, अलग अलग साइंसेस पढ़ी, कुछ अपनी तरफ से रूल्स डिराइव करने की कोशिश करी, लोगों से बातें करी, कुंडलियां देखते वक्त सवाल पूछे, और नेट नेट रिजल्ट ये लिख के आया कि माइथोलॉजी की स्टोरी सही है। राहु हेड है और केतु बेड, पूरा नीचे का, यहां से नीचे का पूरा हिस्सा। हम सब ये बोले ये कहां से ले आए, तो स्टोरी है, तुम कौन हो वेट करने वाले। हम भी एक स्टूडेंट हैं, एक रिसर्चर हैं, एक स्कॉलर हैं, हम चाहते हैं कि जो माइथोलॉजी की स्टोरी है उसका कोई कनेक्शन हो।
ज्योतिष से इसका कनेक्शन हो। तो अमित जी एक सीक्रेट बताता हूं सर। केतु कुंडली में जहां बैठा है उसका उसके साथ जो प्लेनेट बैठा है वो प्लेनेट बुद्धिहीन है। ओके। वो प्लेनेट ब्लाइंड है। वो प्लेनेट या उस प्लेनेट से एसोसिएटेड रिश्तेदार जिंदगी भर दुखी रहे। कई सारे बैठ जाए तो थोड़ा खराब मान लेंगे फिर, इसका मतलब उसके दो चार हाँ बैठ जाए। ठीक हाँ। है। ठीक है। अब साहब अब इसको समझते हैं। बोले यार ऐसा क्यों। बोले आंख किधर है। इधर। वो तो है ही नहीं। कान किधर है। इधर। वो तो है ही नहीं। नाक किधर है। बोले इधर। वो तो है ही नहीं। जीभ किधर है। मुंह किधर है। बोले इधर। वो फिर बोले क्या। तो तेरे पास क्या है। बोले जी मैं तो फॉलोअर हूँ। हाथ पकड़ के ले चलो। जहां ले चलोगे चले जाऊंगा। ये है बिगेस्ट सीक्रेट केतु का। अब लोगों ने नीचे मेरे को चैट में सवाल लगा शुरू किया। अरे साहब ये तो बताओ केतु अकेला हो तो। आएंगे साहब अकेले की बात नहीं करेंगे। लेकिन जो जैसा है वो अपना अपना अच्छाई या बुराई साथ वाले को दे देता है। इट इज लाइक दिस कि हमें जी आप और मैं दोनों सर। घर से निकले अपना अपना टिफिन लेके ऑफिस सर। में। सर। और साथ आके बैठ के बाजू बाजू टेबल पे। और लंच टाइम में आप अपने घर का खाना खोल के बैठ गए हम अपने घर का खोल के बैठ गए। अब आपके टिफिन में तो मान लो इडली सांभर था। सर। मेरे टिफिन में उससे गुजराती खाना था। सर। तो मैं आपको क्या खिलाऊंगा गुजराती। आप मुझे क्या खिलाओगे साउथ इंडियन। तो जो सर। मैं लाया हूं वो मैं आपसे शेयर करूंगा जो आप लाए हो मुझसे शेयर करोगे। करेक्ट। अब अमित जी के घर कोई पार्टी थी कल बच्चे का बर्थडे था। तो तो अमित जी केक में। थोड़ा सा मेरे लिए केक ले आए। ओके। ये भी होता है साहब। हाँ सर, होता है। है। हाँ। या मैं कल को किसी मंदिर में गया था महामंदिर गया था तो वहां भगवान जी का प्रसाद चढ़ाया। 2 पीस मिठाई के अमित जी के लिए आया था। वो कल मैं वहां मंदिर अंदर गया था। वहां प्रसाद चढ़ाया था। या वहां कुछ सवा मनी करी थी एक करी थी। ये सब आपके लिए प्रसाद ले आया टिफिन में रख के लंच के बाद ही खा लेंगे। अमित जी भी खुश हो गए। प्रभु का प्रसाद को। सर। तो जो हमारे पास है वही हम शेयर करते हैं। अच्छा है तो अच्छा। अब मान लो मेरे यहाँ खिचड़ी बनी थी वो भी कल रात में। तो आज तो मैं वही ले आया टेबल में धर के। तब वही खिलाऊंगा आपको। अब चाहे आपको जमे ना जमे 2 चम्मच तो खानी पड़ेगी। ठीक है ना सर। करेक्ट सर। ऐसे ही जब दो प्लेनेट एक साथ बैठते हैं एक अच्छा एक खराब है। तो अच्छे वाला अपनी अच्छाई खराब वाले को दे देता है। और खराब वाला अपने हिस्से की बुराई अच्छे वाले को दे देता है। मतलब ये तुम भी तो लो साथ में खाना खा रहे हैं। ठीक है। अब केतु तो ब्लाइंड है साहब। मान लो केतु बैठ गया चंद्रमा के साथ। अब चंद्रमा क्या है। चंद्रमा है मन। चंद्रमा है आपकी इच्छा शक्ति। चंद्रमा है आपकी हेल्थ। आपकी मदर मातृभूमि। तो साहब केतु का अगर चंद्रमा के साथ कॉम्बिनेशन आ जाए तो वन ऑफ द वर्स्ट कॉम्बिनेशन है। उल्टा शुरू कर रहा हूं। ओके सर। ये सबसे खराब कॉम्बिनेशन। इसमें केतु तो ऑलरेडी खराब था चंद्रमा उसको सवा सत्यानाश बिल्कुल बिगाड़ कर रखा। बोले उससे क्या होता है। अभी हमने जब आपने बात शुरू की थी अमित जी, तो आपने एक बात बोली थी कि ये एक ऐसा प्लेनेट है जिसके बारे में सबसे कम बोला गया है। लेकिन ये सबसे खतरनाक है। अगर ये खराब हो तो सबसे ज्यादा खराब है ये प्लेनेट। सर। इससे ज्यादा खराब मिल नहीं सकता। अगर ये अच्छा है तो ये बहुत बढ़िया। तो ये गॉड का ब्लेसिंग है। लेकिन अगर ये खराब है तो इससे कोई और खराब हो नहीं सकता।
और बदनाम है राहु और शनि। कांड करके आ रहा है केतु। बोले सर क्या हुआ, शनि की 7.5 है, हुआ क्या? बोले हॉस्पिटल भर्ती हो गया, सर्जरी हो गई। सर्जरी का मालिक तो केतु है, शनि थोड़ी दे दी। करेक्ट सर। ठीक है ना सर? तो बदनाम तो शनि, बोले 7.5 ही। लेकिन उसकी कुंडली में केतु ने उसकी सर्जरी करा दी, मम्मी से दूर करा दिया, उसका घर बिकवा दिया, एक जगह दर दर की ठोकरें खिला दी। सरकारी नौकरी में तो ऐसी जगह ट्रांसफर दे दिया जहां कोई जाना नहीं चाहता। तो जब भी केतु खराब होगा वो सबसे पहले, क्योंकि केतु का सबसे बड़ा दुश्मन है चंद्रमा। और चंद्रमा है आपका घर, आपकी गाड़ी, आपकी एजुकेशन, आपकी हेल्थ, आपकी वेल्थ। वो कुछ नहीं करेगा, सबसे पहले उसको बिगाड़ेगा। घर छुड़वा देगा, हेल्थ बिगाड़ देगा, पढ़ाई में ब्रेक दे देगा। उसके बाद केतु अपना दूसरा नंबर का जो दुश्मन समझता है वो समझता है मंगल को। अब वैदिक ज्योतिष में तो कहा जाता है केतु किसके समान? बोले मंगल समान। राहु किसके समान? बोले शनि के समान। तो दुश्मन क्यों बता रहे हो, तुम तो गलत बता रहे हो। नहीं साहब, ये जो वैदिक में कहा जाता है केतु मंगल समान तीक्ष्ण है। तीक्ष्ण है, क्रूअल है। मंगल के समान क्रूअल है। लेकिन मंगल का दोस्त है, ये कहीं नहीं बोला। ये कहीं नहीं बोला। और मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है, केतु और मंगल एक साथ होंगे तो साहब उनके घर में भाइयों की तो ना बनती। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट होता ही होता है। नौकरी में तो जिंदगी में एक ऐसा वक्त जरूर आता है जब आपको नौकरी से निकाल दिया जाता है और छोड़ के घर बैठ जाते हो। फिर अगला खराब क्या? someone is writing true 100%। थैंक यू जी। केतु के साथ आ गया बुध। अब साहब ये तो बहुत ही डेडली कॉम्बिनेशन। केतु बुध जिस घर में एक साथ है उस घर की माया में आप पूरी जिंदगी बर्बाद कर दोगे, ऐसा फंसाएगा। इसे नाड़ी ज्योतिष में बोलते हैं प्रेम जाल। क्या बोलते हैं साहब? प्रेम जाल। अब अगर ये 7वें घर से 5वें घर से संबंध बना लिया या शुक्र के साथ संबंध बना लिया तो साहब ये अपने अफेयर और रिलेशनशिप के चक्कर में ऐसा फंसेगा कि पूरा बर्बाद हो जाएगा। अगर इसका संबंध 10वें घर से आ गया तो अपने करियर के जाल में ऐसा फंसेगा कि जिंदगी की सारी चीजें बर्बाद कर देगा उस करियर के चक्कर में। सारे एस्पेक्ट हिल जाएंगे। अगर ये आ गया लगन में तो ये अपने डिसीजन के चक्कर में ऐसा फंसेगा पूरी जिंदगी बर्बाद कर देगा। क्योंकि केतु ने बुध को साथ में है तो बुध को बना दिया अंधा। तो जिस घर में बैठा उस रिलेटेड आपने बड़े बड़े ब्लंडर, बड़े बड़े गलतियां करनी। बड़ी बड़ी, मतलब इसे ब्लंडर कहते हैं ना, एक होता है मिस्टेक, एक होता है ब्लंडर। ये वो ब्लंडर है, ऐसे ऐसे ब्लंडर है। अगर केतु बैठ गया बृहस्पति के साथ तो है गॉड का ब्लेसिंग। जिसको आशीर्वाद दे दिया वही फल गया। ये बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है। लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन बिगड़ा, केतु प्लस जुपिटर, वैसे तो बहुत बढ़िया कॉम्बिनेशन है, लेकिन किसी वजह से आपने इसे बिगाड़ा, कोई कर्म ऐसे करके, भाई साहब ना ये आपको बख्शेगा, ना आपके पैसे को बख्शेगा, ना आपके पेरेंट्स को बख्शेगा। डेढ़ लाइन लगा के पिताजी की सर्जरी, पिताजी की ऐसी तैसी, दादाजी की ऐसी तैसी कर देगा ये। पूरा फाइनेंस तबाह कर देगा। अब आया शुक्र के साथ।
अगर अच्छा है तो शादी चलाए रखेगा, बोले चलो शादी भी होगी, संतान भी होगी, सब बढ़िया चलेगा। लेकिन अगर बिगड़ा तो ये अकेला कॉम्बिनेशन डिवोर्स कराने के लिए काफी है, या वाइफ की सर्जरी कराने के लिए काफी है, क्योंकि गेटू है कट। शुक्र है रिलेशनशिप, तो या तो वाइफ की सर्जरी करा देगा या हस्बैंड की सर्जरी करा देगा, पार्टनर की सर्जरी। अगर वो अच्छा है तो उनको स्पिरिचुअल बना देगा, बिकॉज केतु, गुड केतु इज स्पिरिचुअलिटी, बैड केतु इज कट। तो शुक्र के साथ केतु अच्छा हुआ तो बनाएगा पार्टनर को स्पिरिचुअल, विच इज वेरी गुड। अब क्या होता है कि शनि बच गया, शनि के साथ केतु मिला नहीं, आपके पिताजी के जो भाई हैं उनके साथ पिताजी का झगड़ा हुआ नहीं, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट निश्चित है, और जो मिलेगा उनको मिलेगा। पिताजी तो हाथ झाड़ के खड़े हो जाएंगे, बड़ा नहीं चाहिए यार तुम, या तो तुम्हें मिलेगा नहीं, और या पिताजी खुद ही छोड़ देंगे, बड़ा तू ले ले, मुझे नहीं चाहिए। पेरेंटल प्रॉपर्टी की बात कर रहा हूँ। चाचा या पिताजी का भाई, चाचा या ताया, भाई साहब आपकी जिंदगी में सबसे बड़े जहर वही घोलने वाले हैं, तैयार रहना। और पिताजी मानेंगे नहीं, बोले नहीं नहीं, जब तक धोखा नहीं खाएंगे मानेंगे नहीं। बोले मेरा भाई तो बेस्ट है। अरे भाई तुम्हारा भाई बेस्ट है, मेरा चाचा कलाकार है। और अगर उसका संबंध शुक्र से भी आ गया तो सारे फसाद की झगड़ चाची है। उसने चाचा की शादी के बाद सारा रायता फैला दिया घर। ये सब ऐसे ऐसे सीक्रेट्स हैं जिनको हजारों हजारों कुंडलियां देख के एक एक सूत्र को संभाल संभाल के रख रख के मल्टीपल टाइम टेस्ट कर करके निकले। सर जुपिटर केतु कर लिया हमने, सर जुपिटर हाँ केतु। जी, अरे साहब गॉड ब्लेसिंग, गॉड्स ब्लेसिंग। गॉड ब्लेसिंग ना, वो मैंने सोचा उसका नेगेटिव तो हाँ ठीक है, वो तो अगर गॉड ब्लेसिंग। खराब हुआ तो पिताजी की ऐसी तैसी मार देगा, दादाजी की ऐसी तैसी मार देगा, नॉलेज गलत दे देगा, ज्ञान गलत देगा। ये लोग तंत्र मंत्र में भटकते रहते हैं। अगर अच्छा जुपिटर हुआ, केतु में ये बोलते हैं कि चाहे किसी बच्चे का भी हो, उससे आशीर्वाद लेके निकल जाओ बाहर, घर में काम बिल्कुल हो साहब, जाएगा। वो उसने पीठ पे थपथपा दिया, जा तेरा काम हो जाए, उसका काम कोई ना रुकेगा। ये भगवान का आशीर्वाद है। लेकिन अगर ये कॉम्बिनेशन खराब है, मतलब ये पूरा बर्बादी की कगार पे लग देगा, आपको रोटी मांग के खिलाएगा। अगर जुपिटर आपने बिगाड़ दिया तो ऐसी स्थिति ला देगा कि रोटी खाने के पैसे नहीं होंगे, बिजली का बिल तो भूल ही जाओ। अब बचा सूर्य केतु। सूर्य केतु अगर एक साथ हुआ तो सूर्य ग्रहण की कुंडली है, चंद्र केतु सूर्य ग्रहण। ऐसे अमित जी, सर सूर्य और चंद्रमा जो है ये ल्यूमिनरीज हैं, प्रकाश सर के ग्रह। प्रकाश आता है पृथ्वी पर, इसलिए हम इसको ल्यूमिनरीज कहते हैं कि ये रोशनी के देवी देवता है। लेकिन मेरा मानना यह है, राहु या केतु जिसके साथ बैठ गए उसी पे ग्रहण लगाएंगे। तो शनि का प्रकाश नहीं आता क्या, हमको दिखता नहीं है सूर्य प्रकाश में, लेकिन उसकी लाइट आती है, वरना असर कहां से आ रहा है। शुक्र का भी तो आ रहा है, सफेद चमचमाता तारा, उससे ज्यादा सुंदर ब्यूटीफुल प्लेनेट नहीं दिखेगा रात में, आकाश में दिखेगा, उसकी भी लाइट आती है। जिसके साथ बैठेगा उस पर ग्रहण लगाएगा। अब हम ग्रहण का कि सूर्य और चंद्रमा को ही मानते हैं, लेकिन अगर आप ग्रहण दोष की बात करें तो राहु केतु जिसके साथ बैठेंगे उसकी इत्तेजी मार देते हैं। ये जिसके साथ बैठते हैं उसे बिगाड़ते हैं। क्यों? क्योंकि भैया मेरी टिफिन में जो है वो मैं अमित जी को खिला रहा हूँ, अमित जी की टिफिन में मेरे को जो है वो मेरे को खिला रहे हैं, यही रूल है, शेयरिंग हो रही है। तो जिसके साथ बैठेंगे अपनी बुराई उसको थमा देंगे और उसकी अच्छाई खुद ले लेंगे, बोले मैं तो अच्छा हूँ तो बिगाड़। अब अगर साहब यही केतु कुंडली के चौथे या आठवें घर में आ जाए, हेल्थ का जो सत्यानाश करेगा, हेल्थ वेल्थ एजुकेशन,
प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, पेरेंटल प्रॉपर्टी डिस्प्यूट, माँ की सर्जरी, खुद की सर्जरी, और घर से दूर ले जाके फेंकेगा, फॉरेन सेटलमेंट के लिए बढ़िया योग है। बारहवां केतु अच्छा होगा, स्पिरिचुअल बनाएगा। खराब होगा, आपका कैसे पता पड़े बारहवां केतु अच्छा है खराब? सबसे सब बताते हैं बारहवां केतु अच्छा, मोक्षदायक, ये दायक का मोक्ष। अगर केतु अच्छा है तो आप स्पिरिचुअल होंगे, खराब है तो तुम्हारे जो घर में बेड है जिसपे आप सोते हो उसकी टांग में दिक्कत होगी, वो बेड खराब है। चेक कर लेना आपका केतु अच्छा है कि खराब। ये एस्ट्रो वास्तु का रूल है कि बारहवां केतु अगर खराब हुआ, आपके बेडरूम में जिस बेड में आप सो रहे हैं उस बेड में प्रॉब्लम है, उस बेड में वास्तु दोष। ये हमने सारी नेगेटिव बातें करी, लेकिन साहब सावधानी तो नेगेटिव से ही है। अच्छे को तो पूछता ही कौन है? अगर अच्छे को पूछ रहे होते तो सारे शरीफ लोग आजकल पावर में होते सब। अब कलयुग चल रहा है साहब। अब तो बुरों का जमाना है। अच्छे लोग तो निकल लिए सतयुग में, कोई ना है। तो अब तो इंतजार होता है, दे मौका और ले चौका। आईपीएल चल रहा है सब। तो आपको ये चीजें समझनी पड़ेंगी केतु से रिलेटेड। आज हमने केतु की बात करी, अगर ये बिगाड़ा, जैसे अब किसका बिगाड़ रहा है इस वक्त, ट्रांजिट की बात करता हूँ। 6 नंबर राशि में केतु है भाई साहब, जिसकी कुंडली में 6 नंबर राशि में केतु है उस प्लेनेट की लगा दी। जैसे अपने मान लो खोल लो। शनि शनि है तो यानी नौकरी की, शनि है तो कर्मों की। कर्मों की। अगर शनि का संबंध आगे करियर से तो करियर की सत्यानाश, छुट्टी हो गई, नौकरी निकाल दिया जाओगे। अगर रिसेशन का टाइम चल रहा है, आपकी कंपनी रिसेशन में, पहला आदमी बाहर खड़ा करना, तू तो निकल, बाकी हम देख लेंगे, तू तो बाहर खड़ा या हो। या खुद ही निकलने का मन कर रहा होगा, ऐसा काम हाँ, हो जाएगा। ऐसा शनि केतु अगर खराब हो जाए ना, आदमी के पैरों की सर्जरी करा देते हैं, पैरों में हमेशा दर्द रहता है। केतु अगर अकेला कहीं बैठ के खराब होगा, यूरिन इन्फेक्शन देगा, महिलाओं में मिसकैरेजेस दे देगा, मंथली साइकिल डिस्टर्ब कर देगा, और कमर में पैरों में दर्द करा देगा। उपाय क्या है? एक ही उपाय सबसे बढ़िया। केतु क्या बिगाड़ता है? हेल्थ, वेल्थ, पीस ऑफ माइंड, प्रॉस्पेरिटी, चंद्रमा का सबसे बड़ा दुश्मन है। सबसे बढ़िया उपाय, सुबह उठो, 5 मिनट योगा करो, केतु जिंदगी में कुछ नहीं। लवली। नहीं जी। फ्री का उपाय है, लेकिन हम करते नहीं क्योंकि फ्री में मिला है। यही योगा कराने के लिए, पेट अंदर बाहर करने के लिए, इस योगा को बताने के लिए 21,000 की फीस रख दी जाती, सब कर लेते हैं। वही रखनी चाहिए सर तभी। तो रख लीजिए। देखो जो लाइव जुड़े हैं उनको कितना फायदा हो रहा है। अगर कभी भी फ्री सेशन हो तो आ जाओ। पैसे में तो फिर भी लगता है कि भी पैसे लग रहे हैं, जाए ना जाए, फ्री में आना चाहिए, लोगों को स्प्रेड करना चाहिए, ये वाली बात। ठीक है एवरीबडी। और बताइए सर, अगर किसी का कोई सवाल है तो एक आध क्वेश्चन ले लेते हैं। तो एक दो कोई सर क्वेश्चन अगर करेगा तो फिर वो 8 o'clock भी हो गए हैं। किसी का एक सर इनका अगर किसी का कोई दृष्टि वगैरह पड़ती है तो फर्क पड़ेगा ही ना उसमें, हाँ किसी जी का है साहब, तो। बिल्कुल है साहब, बिल्कुल है, बिल्कुल है। वो सारे इम्पैक्ट है, हम केतु को डिटेल बात करेंगे, लेकिन अभी जो मैंने आज कॉन्सेप्ट देने की कोशिश करी है, सर ओके। वो केतु का ये है कि आप केतु को हल्के में ना लें। ये वो है, छोटा पैकेट बड़ा धमाका। सर केतु जैसे हमने इतना किया, केतु अगर मान लो बिल्कुल अकेला हो तो उसकी कोई सिग्निफिकेशन है कि अकेला बैठा, यहाँ पे सर बैठा हर घर के अकेला। हिसाब से होता है। जैसे मान लो चौथे घर का, 8वें घर का मैंने बताया, घर से दूर ओके चले जाओ, ठीक है। हेल्थ वेल्थ, पीस ऑफ माइंड, प्रॉस्पेरिटी को संभाल लो। 5वें घर में केतु का वैसा फेल जरूर कराएगा, मिसकैरेज जरूर कराएगा, मंथली साइकिल गड़बड़ा देगा। मेल की चार्ट में होगा तो उसकी वाइफ को समस्या आएगी, फीमेल के चार्ट में होगा तो उसको खुद को आएगी। 7वें घर का केतु अगर अच्छा होगा तो मेल चाइल्ड जरूर होगा, खराब होगा तो पत्नी का यूट्रस रिमूवल करा देगा, फीमेल का तो उसके साथ ही समस्या जरूर आएगी। पर रेमेडी फिर भी वही है, योगा कर लो। नहीं नहीं अगर सर, लेट। हाउस डिपेंडेंट और हो अच्छा सकती है, हाउस। कौन सा रेमेडी है, लेकिन मोटा मोटा अच्छा एक ऐसी रेमेडी जो कोई भी कर सकता है, कभी भी कर सकता है,
और हमने केतु को ठीक कर सकता है। मैं आपको ईयर दे सकता हूँ कि केतु कब कब खराब रिजल्ट देगा। सर अगर बहुत कुछ, केतु खराब है, बहुत ज्यादा ही बता रहे सर आप। मैं कई बार होता है ना, कहते नहीं सर कंट्रोल कर लो पर बता दो सर, अब बोल दिया लो। कई बार क्या होता है ना, लोगों को लाखों की बात पता चल जाएगी, एंड वो थोड़ा सा एम्फेसिस करना पड़ता है कि भाई सुनो, नोट कर लो कहीं पे, जो मेंबर्स हैं उनको वीडियो भी 2 महीने बाद ही आप दिखेगा, चैनल ठीक ही है। सब्सक्राइब कर ले, हमारी तो यही फीस है। ठीक है हम तो, और सर। अमित जी आपने आज तक और महंगा ही किया। अरे सर, तो अभी अभी ये भी करवाऊंगा मैं इनसे, कोई बात नहीं, वो तो भूल ही जाता हूँ मैं, कोई नहीं, तो कर एक लेंगे सर। सवाल, एक एज ऐसी, एज कैलकुलेट कर लो। जैसे मान लो किसी का 1999 का जन्म है, मंथ और ईयर सर नोट कर लो। मान लो किसी का जन्म है जुलाई 1999, उसमें 23 जोड़ लो, 99 में 23 जोड़ लो, तो 99 प्लस 23 कितना हुआ? 22। 99 प्लस 23, 2022 साल है ना, तो 2022 सर आ गया। तो जुलाई 2022 से जुलाई 2023 ये 24वां साल हुआ, क्योंकि 23 तो खत्म हो गए थे, तभी तो सर 24वां आया। तो ये जो 24वां साल है, कैलकुलेशन कैसे करनी है? आपका जो बर्थ का ईयर है, मान लीजिए किसी का बर्थ का ईयर है 2001 और उसका महीना है मार्च, मार्च 2001, तो 2001 में 23 जोड़ दो, तो 23 जोड़ के मतलब 23 साल खत्म हो गए, तो आ गया 2024। तो मार्च 2024 से मार्च 2025, ये है 24वां साल। ये 24वां साल अगर आपका अच्छा जा रहा है तो केतु ठीक है। अगर झटका आ रहा है किसमें, हेल्थ, वेल्थ, पीस ऑफ माइंड, प्रोस्पेरिटी, मदर्स हेल्थ, एड्रेस चेंज, घर का, ऑफिस का, तो आप ये मान लीजिए केतु आपका खराब है। मैं अगला ईयर क्यों नहीं दे रहा, ऐसे बहुत सारे ईयर्स होते हैं कि 24वां साल ज्यादातर लोगों ने निकाल लिया है या किसी का चल रहा होगा। बताइए, अब समवन इज ठीक है। राइटिंग 48वां केतु का साल होता है। अरे साहब, आपको क्या लग रहा है बाकी साल कोई और प्लेनेट डील कर रहा है? आप मेरे साथ बैठ जाइए, मैं आपको पूरी जिंदगी का हिसाब, केतु कब कब एक्टिवेट होगा, फॉरगेट अबाउट ईयर, मंथली ले जाइए। इस साल तो इतने महीने बाद ये प्लेनेट एक्टिवेट होगा और ये रिजल्ट देगा। यू कैन प्रिडिक्ट लाइक दिस। बच्चा पैदा हो ना, एक 2 घंटा लगाना, उसकी जिंदगी के सारे इवेंट लिख देना, नीचे साइन करके स्टैम्प मार्क दे देना, बड़े उसको बदल के दिखा। छोटा मोटा ट्विस्ट एंड ट्वीक कर लेगा, ज्यादा ना कर पाए। वो भी कुछ लोग, क्योंकि 12 तरह 12 राशियां हैं, उसमें से ड्यूअल साइन काली 4 हैं, 3, 6, 9, 12। उनके लिए करना आसान है, बाकियों के लिए बहुत डिफिकल्ट है। ये लगन है, ये चंद्रमा की बात कर, बाकी के लिए बहुत डिफिकल्ट है, मजाक नहीं है। ये कह रहे 24th में लाइफ अच्छी थी, गुड पे मिली, पहली जॉब लगी, तो फिर अच्छा ही है भैया इसका मतलब। पूछ लीजिए केतु ये का है कुंडली में। कहाँ पे अभी, कौन कहाँ है आपका बताएं, जिसकी गुड लाइफ थी कौन है? सिमरन, लगन में बोल रहे हैं, सिमरन सीरा। बढ़िया, मजे करो। केतु लगन में होगा तो उस कुंडली में सूर्य उच्च का होगा, नेम फेम जरूर मिलेगा। लेकिन अरे एक गुड। बात ध्यान रखना, केतु सर में बैठा है और उसका सर ही नहीं है। किसी से बड़े फैसले से लेने से पहले किसी से सलाह ले लेना। हाँ, ये रहता है लोगों का, ये मैंने देखा है कि नौकरी में सीनियर पोजीशन पे पहुंचने के बाद भी प्यास रहती है, गाइडेंस नहीं मिलती है, स्पेशली केतु, जब सीनियर सीनियर बन जाते हैं तो पता नहीं चलता कहाँ जाना है, क्या करना है। अरे भाई साहब, ऐसे लोगों को एक मिल जाए चमचा, भाई साहब अपना खुद का करियर बिगाड़ लेता हूँ, क्योंकि वो चमचा तो सेट करते रहेगा। अरे बॉस, अरे बॉस, अरे मैडम, अरे सर, वो एक मिल जाएगा, बस खेल खत्म। इसके बाद इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। 12वें घर का केतु और लगन का केतु जरा सा भी खराब हुआ तो सबसे पहले सर पे अटैक करता है, टांके लगते हैं, चोट का निशान होता है। ज्यादातर बचपन में घटना हो जाती है, 12-13 साल से पहले पहले। चेक करके बताइए हाँ या ना, अभी बताइए ना। नहीं, मुझे मत लिखिए, एवरीवन लिखिए, सबको पढ़ने दीजिए, सब लोग लिख रहे हैं यस। ठीक है अब सर। ये ऐसे ऐसे सीक्रेट्स हैं, ऐसे ऐसे सीक्रेट्स हैं। जहां केतु बैठेगा वहां कट नहीं लगे, कैसे हो सकता है? केतु अच्छा है, अच्छा है तो नहीं लगेगा, खराब है जरूर लगेगा। सर हनीश सर, थैंक्स अ लॉट। अभी मैं थोड़ा इनको
अपनी राहु की वर्कशॉप है उसके बारे में डिटेल दे देता हूँ। इस वाली को भी प्लान करेंगे, बट इसका नंबर भी जैसे केतु का नंबर 11वें पे तो आएगा आएगा जरूर, क्योंकि हमने सीरीज स्टार्ट करी है सर। उस सीरीज में पहली वाली हम कर चुके हैं मंगल, बहुत लोग ज्वाइन करे थे सर। एंड बहुत ही बढ़िया गई थी मंगल दोष वाली। तो इस सैटरडे को जो हो रही है मैं लोगों को थोड़ा सा अभी बता दूंगा सर। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग। अभी मैं इन लोग को बता दूंगा, ठीक है सर। थैंक यू वेरी मच। ओके। ओके। ओके एवरीबडी, यू कैन लिसन दैट व्हाट आई वांट टू शेयर, दैट दिस सैटरडे मैं आपको शेयर करके दिखा रहा हूँ स्क्रीन पे। सर का वर्कशॉप है, एंड उस पे लकीली मेरे पास एक अच्छा डिस्काउंट है। द प्राइस इज 1500 प्लस जीएसटी। इट इज a 4 hours वर्कशॉप, बट however आई हैव गॉट a 50% डिस्काउंट फॉर पीपल हु आर वट एवर वे अटैच्ड विद मी, ठीक है। 1500, इस पे 50% डिस्काउंट है, दैट कोड इज विद मी। तो इसके अंदर हम इम्पैक्ट ऑफ राहु अपनी लाइफ में, राहु का इल्यूजन कैसे होता है, हमारी सेविंग्स एंड फैमिली लाइफ पे कैसे इफेक्ट है, राहु के उसके एनिमीज पे क्या है, कॉम्पिटिटर्स पे क्या इफेक्ट है, छठा राहु जैसे क्या करेगा, 11वां, मतलब सब जगह राहु का लिटिगेशन कोर्ट केसेस पे कैसे रहता है आपका। ये बहुत जरूरी है। देखो आपको सीखना इसलिए जरूरी है। राहु इन सपोज 5th हाउस है आपका, तो सिर्फ राहु इन 5th हाउस सीख के मजा नहीं आएगा। सारे हाउसेज में क्यों सीखना है, क्योंकि हर 1.5 साल में ट्रांजिट में भी तो हाउस चेंज करता है। कई लोग कहते हैं ना, बस मेरा बता दो, जैसे मैं कुछ भी करता हूँ ना, जैसे कल भी कर रहा था, सर राहु 10th बता दो। अरे भैया 10th तो तेरे जन्म में था ना, ट्रांजिट में भी तो चेंज हो रहा है, तो 1.5 साल वहां भी इफेक्ट देके जाएगा। वो जन्म वाला तो परमानेंट दे रहा है, लेकिन सारे हाउसेज में सीखना जरूरी है। तभी तो आप देखो आपकी लाइफ हर 1 1.5 साल चेंज होती है, जैसे भी प्लैनेट चेंज होते हैं। राहु का पास्ट पेंडिंग कर्मा फाइनेंस एंड इन्वेस्टमेंट्स में बहुत है, फॉरेन ट्रेवल एंड एम्बिशंस का तो है ही है, एंड सबसे शो स्टॉपर है रेमेडीज फॉर एस्ट्रोलॉजी एंड वास्तु। तो ये बहुत ही वैल्यू फॉर मनी चीज है। आप लोगों को क्या करना है, सब मेरा नंबर जानते हैं, जो नहीं जानते मैं उनको वैसे भी बता दूंगा। आप लोगों को